क्या लुक्स मैटर करता है? आपको भी ये मन में डाउट आता है कभी कि क्या लुक्स मेरा ये मैटर करेगा जब फ्यूचर में जब हम बड़ा होंगे या फिर कोई काम में हम करने जाएँगे, तो क्या लुक्स मेरा कितना ज़्यादा मैटर करेगा अपने मेरे लाइफ़ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा जो मेरा लुक्स है? तो अगर सच में बताएँ तो आपका जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपके लाइफ़ में, आपके फ्यूचर आने वाले समय में भी आपका जो लुक्स है, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। एंड वो कैसे करता है मतलब कि वो क्या इम्पैक्ट डालता है एंड आपका लुक्स बेटर होना कितना ज़रूरी है या फिर आपका लुक्स आपके लाइफ़ को कितना ज़्यादा चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, उनसे क्या आपको इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसका अगर आंसर बोलोगे कि क्या लुक्स आपको ये मेजर रोल प्ले करता है फिर क्या लुक्स मैटर करता है तो इसका रियल आंसर है यस। लुक्स मैटर्स ब्रो। आपका जो लुक्स है वो मैटर करेगा आपके लाइफ में, आपके आने वाले टाइम में आपका जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। वो क्यों? आपका तो मतलब कहाँ लुक्स मैटर करता है मैं पहले वो बता दे रहा आपको। जो लुक्स है वो मैटर करता है सबसे पहले आपका अपोजिट जेंडर तरफ जब अट्रैक्ट करना चाहते हो अट्रैक्शन के लिए, लुक्स तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप एंड सेकंड जब आप मतलब कोई काम करने जाते हो, काम के लिए तो उसमें भी आपको लुक्स मैटर करता है। वो कैसे करता है वो आपको आने वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा, आगे ही वीडियो में। एंड और किस-किस में करता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जनरली आपको जितने भी लोग से पूछोगे कि क्या लुक्स मैटर करता है आपके काम पे, तो बहुत लोग आपको बोलेंगे नहीं लुक्स डज़न्ट मैटर, आपका पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए। लुक्स मैटर नहीं करता, आपका पर्सनैलिटी अच्छा होता है, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। आप अगर किसी भी सेलिब्रिटी से पूछोगे, किसी से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि लुक्स डज़न्ट मैटर, आपका पर्सनैलिटी कितना अच्छा है वो मैटर करता है। बट ट्रुथ ये नहीं है बिकॉज़ वो मन से बोलते हैं, ठीक है? वो अपना मन से बोलते हैं, दिमाग से नहीं बोलते हैं। सच बात ये है कि लुक्स तो मैटर करता ही है आप पे। तो एंड वो लुक्स कैसे मैटर करता है, क्या होता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। इमेजिन करो कि आप किसी को अट्रैक्ट करने जा रहे हो। पहले हम अट्रैक्शन के बारे में बात करें कि अगर आप अपोजिट जेंडर तरफ अट्रैक्शन करना चाह रहे हो तो क्या लुक्स मैटर करता है? तो भाई सच में तो ये है कि उसमें तो पूरा आपको लुक्स का ही बात है, पर्सनैलिटी की कोई बात ही नहीं है। हाँ, बट अगर आप देखोगे बहुत सारा केसेस में कि बहुत सारे लड़के लोग का जो लुक्स है वो खराब लगता है बट फिर भी उनके पास गर्लफ्रेंड होती है या फिर बोल सकते हैं उनके पास जीएफ होती है जो अट्रैक्ट हो जाती है। तो यस वो होती है बिकॉज़ उनका जो शेप है वो अच्छा हो। आप गौर करना कि बहुत सारे जो बोलते हो एंड हम लोग इंडियन की सबसे खराब बात ये है कि हम लोग लुक्स का बात ये समझते हैं कि अगर आपका रंग काला है देन आपका लुक्स खराब है एंड अगर आप गोरे हो इट मीन्स आपका लुक्स अच्छा है। रियल बात ऐसा नहीं होता। रंग से कोई ये दिक्कत ही नहीं है। अगर आप एग्जांपल में लोगे तो अवतार का ले लो। जो अवतार पिक्चर जो जो देखे होंगे देख लेना। अवतार जो है एंड जो जादू है जो क्रिस मूवी में जादू बना था, दोनों का रंग सेम है, ये ब्लू ब्लू, बट दोनों में आपको ज़्यादा हैंडसम कौन लगता है? ऑफकोर्स अवतार लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मसल है वो तो अच्छा ही है, बट जो उसका जो शकल का ये स्ट्रक्चर है, फेशियल स्ट्रक्चर, वो बहुत अच्छा है। एंड आपका फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल बोन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रोल प्ले करता है आपका लुक्स के ऊपर। अगर आपका जो स्किन कलर है वो थोड़ा-सा ये सांवला भी है या फिर बोल सकते हो इस ये ब्लैक टाइप भी है, बट अगर आपका फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा है, फेशियल बोन स्ट्रक्चर अच्छा है, देन आपका जो रंग है वो काला है, ये बहुत अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम्पल आप हार्दिक पांड्या को ले लो, वो बहुत ही काले दिखते हैं अभी। अभी भी मतलब वो उतना गोरा नहीं है, बचपन में और खराब लगते थे क्योंकि उनका जो फेशियल बोन स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं था। अभी के मुकाबले उनका फ़ोटो देखोगे, उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर बोन है वो बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई जो उनका फेस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इससे आप ये समझ लो कि जो आपका रंग है वो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप काले हो तो भी बहुत अच्छे हो, अगर आप गोरे हो तो भी अच्छे हो। गोरे काले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लुक्स के ऊपर। लुक्स पे आपको फ़र्क पड़ता है किस पे? तो वो है आपका बोन स्ट्रक्चर पे। अगर बोन स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, देन आपका लुक्स ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा, चाहे आप गोरे हो या फिर काले हो। उससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 0 पॉइंट कुछ परसेंट ही फ़र्क पड़ेगा अगर आप गोरे काले में कंपेयर करो तो। उससे कंपेयर मत किया करो, ठीक है? वैसे कंपेयर करोगे तब तो आप लोग बोलोगे कि इंडियन जो मैन है वो अमेरिकन मैन के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि अमेरिकन तो सब गोरे गोरे हैं। क्या सारे अमेरिकन अच्छे लगते हैं? नहीं, सारे अमेरिकन भी गुड लुकिंग नहीं होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सारे काले लोग खराब नहीं होते। काले लोग खराब इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका जो फेस स्ट्रक्चर वो अच्छा नहीं होता। अगर उनका फेस स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, हार्दिक पांड्या जैसा, और ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, तो उनका जो लुक्स है वो बहुत फार बेटर लगता है, जो गोरे हैं उनसे भी अच्छा लगता है। तो अपने फेस स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। तो ये तो समझ में आया कि जहाँ पे अगर आप अट्रैक्ट करने जाते हो लड़की लोग को, तो ये बेहुदा सवाल बोलना बंद करो कि जो काला है देखो उसका भी गर्लफ्रेंड है, बिकॉज उसका फेस स्ट्रक्चर अच्छा है भाई। ठीक है, उसका फेस स्ट्रक्चर अच्छा है, डेट्स वाई वो अच्छी लग रही है, और कोई बात नहीं है। तो वो फेस रंग से नहीं होता है, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। सेकंड बात है काम के ऊपर, काम पे कैसे ये आपका रोल करता है कि आप काम कर रहे हो तो उसमें आपका फेस ये कैसे मैटर करेगा, लुक्स कैसे मैटर करेगा। तो देखो इसमें भी लुक जो है आपका बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। वो कैसे, वो आपको समझा रहे, आगे समझते रहो कैसे हम ये बताने वाले हैं आपको। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आप इमेजिन करो कि आप कहीं जा रहे हो, ये क्या बोलते हो उसको, इंटरव्यू देने। ठीक है, इंटरव्यू देने आप गए हो एंड इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे आपको दो लोग बैठा हुए हैं, दो है। एक का जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एंड एक का जो लुक्स है वो उतना बेटर नहीं है, मतलब थोड़ा सा एवरेज टाइप बोल सकते हो। दोनों के पास स्किल्स सेम है, दोनों उतने ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो एक कंपनी में जा रहे हैं जॉब मांगने एंड वहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और एक सीट खाली है सिर्फ, दो में से किसी एक को मिलेगा। दोनों से आंसर पूछा गया, दोनों ने सेम आंसर किया
एंड वहाँ पे जो दोनों सेम आंसर किया, अब वक्त है कि हम किसको हम जॉब में लें। समझो कि हम ये जो जॉब में ले रहे हैं, हम किसको लेंगे। ऑफ कोर्स दोनों जो आंसर सेम है, दोनों का टैलेंट सेम है, उसके बाद लुक्स पर ही मैटर है। जो अच्छा बंदा दिख रहा है, जो हैंडसम है, उसको लेंगे, क्योंकि हमको पता है जो जो बंदा है वो ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट कर पाता है, हम और हम खुद उस पर अट्रैक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि वो जो उसका जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर है उसके मुकाबले, तो हम उसको ले रहे हैं। एंड अगर बात करोगे क्रिकेट के बारे में, चलो बात करते हैं, जो क्रिकेट देखते हो उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल लो कि युजवेंद्र चहल है एंड हम एक बॉलर हैं, हम भी एक बॉलर हैं इंडिया। एंड युजवेंद्र चहल बॉलिंग करता है, हम भी सेम बॉलिंग करते हैं, एकदम डिटो सेम बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल 19-20 का फर्क भी नहीं है, हम भी सेम बॉलिंग करते हैं, वो भी सेम बॉलिंग करता है। अब बात आता है कि किसको सिलेक्ट करना है, तो जो बीसीसीआई वो किसको सिलेक्ट करेगा, ऑफकोर्स हमको करेगा, क्योंकि जो मेरा लुक्स है वो ज़्यादा अच्छा है, हम जो टीआरपी है वो ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, इनडायरेक्टली हम लोग लुक्स को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, भले वहाँ पे जो टैलेंट है वही मैटर करता है, अगर हम अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाएंगे तो युजवेंद्र चहल को ही सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मेरा टैलेंट अच्छा नहीं है। वही केस में अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन केस में कि किसको सिलेक्ट किया जाए, जैसे हम अभी समझाए थे ना कि बिजनेस पे आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो हम किसको सिलेक्ट किए, पहले हम टैलेंट को देखें, टैलेंट सेम है, अगर टैलेंट खराब होता है, अच्छा जो अच्छा लुक दिख रहा है, जिसका अच्छा ये पर्सनैलिटी ये लुक्स है, उसका अगर टैलेंट खराब होता है एंड जो उसका जो लुक्स खराब है उसका जो टैलेंट ज़्यादा अच्छा होता है उसके मुकाबले, तो ऑफकोर्स उसको लेते हैं। बट अगर दोनों का टैलेंट सेम है, दूसरा तो हम क्या देखें, उसका लुक्स देखें कि किसका लुक्स बेटर है। इनडायरेक्टली हम क्या देखें, लुक्स पे कंपेयर किया ना कि किसका लुक्स अच्छा देना है, वो कंपनी में जॉब देना है। तो ऐसे ही हम लोग का हर जगह लुक्स को इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है एंड इनडायरेक्टली हम लोग को लुक्स के ऊपर देखा जाता है एंड हम लोग जज किया जाता है। आप ये मानो या ना मानो, लुक्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। इसी तरह से जैसे हम अभी बताएं आपको, पहले आपका टैलेंट देखा जाएगा, अगर टैलेंट आपका सेम है देन आपका जो दोनों से कंपेयर करोगे तो जो आपका गुड लुकिंग बंदा है उसकी ज़्यादा उसके फेवर में ज़्यादा लोग रहेंगे। एंड अगर आप कहीं एक्टिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन फील्ड में जा रहे हो तो ऑफकोर्स जो लुक्स है वो तो 100% मैटर करता है। हाँ, कोई कोई बिना लुक्स के भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट होता है, अगर पास टैलेंट नहीं है तो लुक्स भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। एंड जितने भी लोग ज़्यादा ऊपर जाते हैं जिनके पास लुक अच्छा नहीं होता है, अगर उनका लुक उससे ज़्यादा अच्छा होता है तो उनका जो ये पर्सनैलिटी है, उनका जो मतलब ये अभी जो इतना वो अभी उनका जो मतलब फ़ैन फॉलोइंग है वो शायद उससे ज़्यादा रहता, समझ रहे हो। तो लुक्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। बट एक बात जान लो कि लुक्स जो है वो लोअर मिडिल क्लास उस पर ध्यान ना दे। ये वीडियो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक से हट के, कि ये वीडियो उनके लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, जो लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं वो लोग ना देखें। क्यों मिडिल क्लास हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उनके पास थोड़ा मोड़ा अगर पैसा बच जाता है जिसमें वो फालतू खर्च करते हैं, तो वो पैसे जो फालतू खर्च करे उसके जगह वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, अपने फेस पे इन्वेस्ट करे। ये वीडियो ऐसे लोग के लिए जिनके पास पैसा खाने के लिए नहीं है, जो लोअर क्लास है वो स्टडी फोकस करे एंड अपना करियर अच्छा करे, क्योंकि अगर उनके पास पैसा आएगा तो ऑफकोर्स उनका जो ये लुक्स है वो इंप्रूव होगा। क्यों, क्योंकि लुक्स इंप्रूव करने के लिए आपको खाना अच्छा होना चाहिए, आपका फेस वॉश महंगा होना चाहिए, आपका हेयर केयर रूटीन होना चाहिए, मतलब बहुत झंझट होता है, समझ रहे हो। तो अगर आप देखोगे एग्जाम्पल में हार्दिक पांड्या का लुक्स जो पहले था वो उतना बेटर नहीं था, अभी उसका लुक्स बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा आ चुका है ना। तो जब पैसा आ गया तो ऑफकोर्स लुक्स बेटर होगा ही। तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हो तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो एंड लुक्स के ऊपर मत जाओ। फिर वापस टॉपिक पर आते हैं, क्या लुक्स मैटर करता है, तो आप समझ लो कि लुक्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो जाए। अगर आपको कोई काम चाहिए, खास करके प्राइवेट जॉब, कोई भी जॉब, तो उसमें आपका लुक्स मैटर करेगा भाई। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे लुक्स आपका मैटर करेगा। हाँ, बट आपका टैलेंट भी उतना ही मैटर करेगा। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जेईई के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एमबीबीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका लुक्स उतना मैटर नहीं करेगा, बट टैलेंट मैटर करेगा। बट कहीं कहीं लुक्स भी आपका मेजर रोल प्ले करता है, इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है। कहीं कहीं क्या होता है कि आपका जो लुक्स है वो डायरेक्टली रोल प्ले करता है, अगर किसी को अट्रैक्ट करना है कंटेंट क्रिएशन एक्टिंग फील्ड में, वो डायरेक्टली रोल प्ले करता है आपका लुक्स से। बट वही अगर आपको कहीं पढ़ाई है या फिर कहीं इंटरव्यू है, वहाँ पे इनडायरेक्टली रोल प्ले करेगा लुक्स, बट रोल प्ले करेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है लुक्स के ऊपर, वो क्या हम बताना चाह रहे हैं। एंड आपका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा कि लुक्स क्यों रोल प्ले करता है। आप शाहरुख खान को देख लो, सलमान खान को देख लो, उनका जो लुक्स है वो कितना ज़्यादा बेटर है। क्यों उनका लुक्स बेटर है, तो उनका फिल्म चलता है। तो समझ रहे हो ना, लुक्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है गाइस। जस्टिन बीबर देख लो, अगर आप कहीं फेम कमाने जा रहे हो तो फेम के लिए तो लुक्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। एंड लुक्स को इम्प्रूव करना है तो हम पहले ही बोल चुके हैं, ये जो वीडियो है वो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर उससे ऊपर लोगों के लिए है। तो लुक्स इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है एंड डायरेक्टली रोल भी प्ले करता है कहीं कहीं। आई होप आप सोचोगे हम वीडियो में क्या बोलना चाह रहे हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, फिलहाल वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, एंड आपको लग रहा है हम सब्सक्राइबर के हकदार हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान जरूर रखना। बाय बाय।